लेसन 1 3 मेजर टॉपिक पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले हम एथिक्स के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और ओरिजिन पर बात करेंगे। इसके बाद दूसरे टॉपिक में हम एथिक्स का दूसरे टर्म्स जैसा कि मॉरलिटी और लॉ के साथ डिफरेंस और रिलेशनशिप देखेंगे, और तीसरे टॉपिक में हम एथिक्स की अहमियत पर बात करेंगे कि एथिक्स रिसर्चर, प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट के लिए किस तरह और क्यों अहम है। सबसे पहले हम एथिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी के इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं या कोई नई स्किल सीखते और सिखाते हैं, तो हम एक डुअल मिशन पूरा कर रहे होते हैं। हम ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में डिफरेंस ला रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी को भी मीनिंगफुल बना रहे होते हैं। और यही एक खासियत हमें हेल्पिंग प्रोफेशंस की तरफ अट्रैक्ट करती है। So therefore, upholding ethical principles is an integral feature of a successful career as a psychologist, social worker, counselor और mental health practitioner. लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनने की कोशिश के बावजूद हमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हिग्सन 2005 में लिखता है, द मोमेंट यू चूज टू एक्सेप्ट अ लाइसेंस, you choose to accept the consequences of being licensed. Between the lines, around the corners, and in the shadows, risks to our legal and financial position in the marketplace are lurking. अगरचे एथिकल कंप्लेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना नामुमकिन है, लेकिन प्रिवेंटिव स्टेप्स और थॉटफुल प्रैक्टिस से कंप्लेंट्स के चांसेस को कम किया जा सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स और अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए एक मेजर सोल्यूशन ये है कि हम एथिक्स और एथिकल कोड्स के साथ कंप्लायंस करें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हमारे जहन में आता है कि एथिक्स क्या हैं? व्हाट इज़ एथिक्स और व्हाट इज़ एथिकल? हाउ एथिकल एंड अनएथिकल कैन बी डिफरेंशिएटेड? तो आइए हम देखते हैं कि एथिक्स क्या है। Ethics is traditionally a branch of philosophy dealing with moral problem and moral judgment. It is the philosophical study of morality. The field of ethics is concerned with the morality of human behavior. It is concerned with the right and wrong. So हम देखते हैं कि ethics की definition क्या है। Ethics basically वो असूल हैं जो इंसान को और पूरी सोसाइटी को गाइड करते हैं कि वो डिसाइड कर सकें सही क्या है, गलत क्या है। जैसा कि वाइट ने 1988 में एथिक्स को डिफाइन किया कि एथिक्स आर द एवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। इन डूइंग सो वी असाइन जजमेंट ऑफ बिहेवियर एज राइट एंड रॉन्ग एंड गुड एंड बैड अकॉर्डिंग टू सम सोशली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस। एथिक्स हमारे बिहेवियर को और कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं ताकि हम एक अच्छी और एथिकल ज़िंदगी गुजार सकें। मार्क ट्वेन ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ऑलवेज डू राइट, दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपल एंड एस्टोनिश द रेस्ट। लेकिन कई बार एथिकल डायलेमास इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और सिचुएशन पर इतना डिपेंड कर रहे होते हैं, हमें द राइट थिंग टू डू को जानना आसान नहीं होता। किसी भी सिचुएशन को जब हम अपने लेंस से देखने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में हमारी असेसमेंट हमारे अपने तासुबात, ज़ाती ज़रूरियात, रेशनलाइजेशन और हमारे कम तजर्बे की वजह से मुतासिर हो सकती है। इसलिए हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना हमारे प्रोफेशन की अहम ज़रूरत है। सो अगर हम एथिक्स के ओरिजिन और मीनिंग पर बात करते हैं तो एथिक्स ग्रीक के वर्ड एथिकोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब कस्टम और कैरेक्टर है। द टर्म एथिक हैज़ टू मीनिंग। नंबर 1 इज़ एथिक्स को समाजी, मजहबी और सिविल कोड्स कहा जाता है जो किसी खास ग्रुप ऑफ बिहेवियर्स, प्रोफेशन या इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं एपीए के कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर साइकोलॉजिस्ट, तो हम कह सकते हैं कि इनका ताल्लुक साइकोलॉजी के प्रोफेशन से है। एथिक्स का दूसरा मतलब ये है कि इट इज़ द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मतलब कि ये हमारे रवैयों के साथ एसोसिएटेड है और हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है जिनको फॉलो करते हुए हम एथिकल एक्ट्स कर सकते हैं। अक्सर हमें किसी खास सूरत हाल में एक सवाल का सामना करना पड़ता है, व्हाट शुड आई डू?
तो ये एथिकल प्रिंसिपल हमें उसका जवाब देने में मदद करते हैं। एथिक्स हमारी वैल्यूज से बनते हैं, असूलों और मकसद से बनते हैं, ना कि हमारी ज़ाती ख्वाहिशात और आदात से बनते हैं। और ये वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और पर्पसेस हमें बताते हैं कि सही क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ मीनिंगफुल है, एंड विच पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन वी कुड चूज़। Christians, consequentialists, Buddhists, and all the rest provide different answer to the question, what should I do? And each of these answer is morality. Ethics बहुत से अहम क्वेश्चन को एड्रेस करता है, जिनमें सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि हाउ शुड आई लिव माई लाइफ। सो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन रिगार्डिंग एथिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे अहम हाउ शुड आई लिव माई लाइफ का क्वेश्चन हमें मज़ीद बहुत सारे सवालात की तरफ लेकर जाता है, जैसा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन शुड आई स्ट्राइव टू बी, व्हाट वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशन शुड आई लिव बाय। सवाल ये आता है कि हम कैसे असेस करेंगे कि कोई भी रवैया या एक्शन एथिकल है या नहीं है। तो मोट ने हमारे लिए इसका जवाब देकर कुछ आसानी की। मोट ने 4 कैटेगरीज टू जज द एथिक्स ऑफ अ बिहेवियर दी इन 2001 में, जिनकी बेस पर उसने कहा कि हम एथिक्स ऑफ अ बिहेवियर को जज कर सकते हैं। और वो 4 कैटेगरीज हैं: एक्शन, कॉन्सिक्वेंस, कैरेक्टर एंड मोटिव। सो जब हम एक्शन की बात करते हैं तो वी लुक एट द एक्ट इटसेल्फ और हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। जब हम कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो हम किसी भी रवैये के नताइज के बारे में या कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पर देखते हैं कि कोई रवैया सही था या गलत था। कैरेक्टर की कैटेगरी मेनली देखती है कि आया जो इंसान एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो बजाते खुद कैसा है, आया वो इंसान वर्चुअस है या नहीं है, एथिकल है या नहीं है। इसके अलावा मोटिव्स या इंटेंशन के बेस पर भी देखा जा सकता है कि किसी ने कोई एक्शन क्यों परफॉर्म किया, उसकी इंटेंशन कुछ अच्छा करने की थी या नहीं। तो मोट के मुताबिक हम इन 4 कैटेगरीज एक्शन, कॉन्सिक्वेंस, कैरेक्टर और मोटिव के बेस पर किसी भी बिहेवियर के एथिकल होने या अनएथिकल होने को जज कर सकते हैं। सो अब एक और सवाल यहाँ पर हमारे जहन में आता है कि आया एथिक्स इंटरनल होते हैं या बिहेवियरल होते हैं। तो एथिक्स इज बोथ इंटरनल एंड बिहेवियरल। हमारे जो रवैये अच्छे इंटेंशन से जनरेट होते हैं वो दूसरों को ज़्यादा अपील करते हैं, और जो रवैये हमारी बुरी इंटेंशन से जनरेट होते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सो हमें कैलकुलेटिव एथिक स्टाइल ऑफ बिहेवियर के बजाय जेनरस एथिकल स्टाइल ऑफ बिहेवियर अपनाना चाहिए, विच इज़ मच मोर अपीलिंग। मिसाल के तौर पर अगर हम एक पुलिस ऑफिसर की एक्सीलेंस इस बेस पर जज करें कि वो कितने लोगों को अरेस्ट करता है, तो वो सिंपली क्या करेगा कि वो उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेगा जो थोड़े से भी मशकूक नज़र आएंगे। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि पुलिस की एक्सीलेंस को जज करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने आया राइट पर्सन को अरेस्ट किया कि नहीं किया, जिसने एक्चुअल में कोई मिसकंडक्ट किया हुआ था, और इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या उन्होंने सही तरीका इस्तेमाल किया कि नहीं किया। सो नाउ वी विल सी द रोल ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ इन द एथिक्स। हमारे एथिकल बिलीव्स और वैल्यूज़ हमारे रवैयों को शेप करने में और उनको डायरेक्शन देने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एथिकल वैल्यूज़ हमें बहुत से सोर्सेज से मिलती हैं, जैसा कि हमारे पेरेंट्स, फैमिली, कल्चर, फॉर्मल एथिकल ट्रेनिंग और हमारे अपने रैशनल एनालिसिस ऑफ एथिकल इश्यूज से हमारी वैल्यूज़ शेप होती हैं। अमूमन हम ये नहीं सोचते कि हमने कोई ख़ास एथिकल वैल्यू को क्यों होल्ड किया हुआ है। हमें अपनी वैल्यूज़ की रैशनल जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रूरत हमें सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब हमारा सामना किसी दूसरे कल्चर के लोगों से होता है जिनकी वैल्यूज़ हमसे मुख्तलिफ होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें ये जज करना हो कि किसकी वैल्यू बेहतर है या ज़्यादा एथिकल है, हमें मेटा एथिकल थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है, जिसके ज़रिए हम दोनों कल्चर की वैल्यूज़ को एक म्यूचुअली अग्रीड क्राइटेरिया पर एवेलुएट कर सकते हैं। चूँकि हम एथिकल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैल्यूज़ इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। सो एथिकल वैल्यूज़ प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द प्रैक्टिस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशन, as Kitchener 1980 proposed that
to act on the basis of personal biases and preferences in the professional activities rather than being guided by objective, well-reasoned principle would be to behave arbitrarily rather than scientifically and would involve a very significant risk of acting unethically. सो जब हम अपने क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी पर्सनल वैल्यूज़, डिसलाइक्स और लाइक्स हमारे प्रोफेशन को इफ़ेक्ट ना करें, हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इफ़ेक्ट ना करें। लिहाजा एक अच्छे और एथिकल प्रोफेशनल बनने के लिए हमें इन वैल्यूज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस या बाइसेस पर काम करेंगे तो इससे ना सिर्फ दूसरे लोग मुतासिर होंगे बल्कि हमारा अपना प्रोफेशन भी बुरी तरह मुतासिर होगा। So therefore, clinicians must be sensitive to the danger of imposing their values on their clients and must act ethically. तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे लेसन 1 का पहला टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचता है और इसके बाद अगले टॉपिक में हम एथिक्स की टर्म्स का दूसरी टर्मिनोलॉजीज़ के साथ कंपैरिजन देखेंगे और एथिक्स की इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे।